लंबे वक्त बाद साथ दिखे अखिलेश शिवपाल। बहू को जिताने के लिए मैदान में उतरे शिवपाल सिंह यादव। मैनपुरी में शिवपाल ने बनाई जबरदस्त रणनीति। बीजेपी को काट ढूंढे नहीं मिल रहे। मैनपुरी लोकसभा सीट पर अखिलेश यादव के दाव ने पहले ही बीजेपी को पस्त कर दिया है। अभी तक बीजेपी को अखिलेश के दाव की काट ढूंढे नहीं मिल रही है। बीजेपी में मैनपुरी सीट से लड़ने वाले तो कई चेहरे हैं, लेकिन कोई एक ऐसा चेहरा बीजेपी को नहीं मिल पा रहा जो मैनपुरी से डिंपल यादव को हरा सके। पहले उम्मीद यादव परिवार से ही लगाकर बीजेपी बैठी थी कि अपर्णा यादव को मैदान में उतारकर परिवार को भिड़ा देंगे, लेकिन जिस तरह के संकेत मिले हैं उसे देखकर साफ पता चल रहा है कि खुद अपर्णा यादव चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं है और अब वो परिवार में फूट नहीं चाहती। एक झटका क्या कम था कि बार बार बीजेपी को लग रहे झटके। अपर्णा यादव से चुनाव लड़ने की उम्मीद लगाए बैठे बीजेपी के नेताओं को एक और बड़ा झटका लगा है। खबर आई है कि मैनपुरी सीट पर शिवपाल सिंह यादव ने मोर्चा संभाल लिया, जो अपनी बहू डिंपल यादव के लिए प्रचार करने के साथ साथ जमीन पर रणनीति भी बनाएंगे। शिवपाल सिंह यादव को समाजवादी पार्टी में कद्दावर नेता के तौर पर जाना जाता है, यानी चुनाव कोई भी हो उसे जीतने का मादा मुलायम सिंह यादव के साथ साथ शिवपाल सिंह यादव भी रखते हैं। वोटर्स की नब्ज को पकड़ना शिवपाल अच्छे से जानते हैं और जब अखिलेश यादव ने डिंपल यादव को मैदान में उतारने का फैसला लिया तो बताया गया कि इसमें शिवपाल सिंह यादव की भी सहमति थी। मैनपुरी क्षेत्र में यूं तो यादव परिवार का दबदबा है, समाजवादी पार्टी का दबदबा है, लेकिन यादव वोटर्स के साथ साथ दूसरी जातियों के मतदाताओं में शिवपाल सिंह यादव की पकड़ मजबूत है और बीजेपी इसी बात को लेकर घबरा गई कि आने वाले वक्त में उसको और भी तगड़ी नीति बनानी होगी। शिवपाल के मैदान में आने से क्यों घबरा गई बीजेपी? अगर मैनपुरी सीट का पूरा समीकरण समझेंगे तो साफ पता चल जाएगा कि ये वो भंवर है जिसमें बीजेपी का कोई दिग्गज नेता कूदना नहीं चाहता और हार का दाग अपने दामन पर नहीं लगाना चाहता है। पहले तो लगा था कि अपर्णा यादव नहीं तो किसी और नेता पर बीजेपी दाव लगाएगी, लेकिन डिंपल यादव के लिए शिवपाल सिंह यादव के मैदान में आ जाने से बीजेपी का पूरा खेल ही बिगड़ गया, क्योंकि मैनपुरी लोकसभा सीट पर करीब 4.25 लाख यादव वोटर्स हैं। इसके बाद शाक्य वोटर्स की तादाद करीब 3.25 लाख है, क्षत्रिय वोटर्स करीब 2.25 लाख और ब्राह्मण वोटर्स करीब 1,10,000 है। 1,20,000 जाटव मतदाता और 1 लाख लोधी वोटर्स है। 70,000 वैश्य और 55,000 मुस्लिम वोटर्स है। शिवपाल यादव के लिए कहा जाता है कि वो मैनपुरी के यादव वोटर्स के साथ साथ शाक्य, मुस्लिम और लोधी वोटर्स में दबदबा रखते हैं। यानी शिवपाल अगर मैदान में आते हैं तो बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव जीतना बेहद मुश्किल है। वहीं शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव के साथ मिलकर मैनपुरी चुनाव को लेकर पूरी रणनीति बना ली है और अब अखिलेश की टेंशन दूर हो गई है। वो बस रामपुर और खतौली विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जब चाचा भतीजे की जोड़ी चुनावी मैदान में एक साथ दिखी है तो सामने वाली पार्टी का प्रत्याशी अपनी जमानत नहीं बचा पाता और अब इसी बात ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। अखिलेश और शिवपाल सिंह यादव की रणनीति पर आपका क्या कहना है और आपको क्या लगता है कि मैनपुरी के चुनावी भंवर को बीजेपी पार कर पाएगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।